अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 नवंबर 2024 है और आज की मेरी प्रेजेंटेशन बेसिकली थोड़ी क्लेरिफिकेशन पे है कि काफ़ी सारे लोग इस तरह पूछते हैं कि किन अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, आप क्यों नहीं करवाते प्रॉफिट बुक। और इस पे इंशाल्लाह थोड़ी क्लेरिफिकेशन दूंगा मैं, और कोशिश करूंगा दो तीन स्टॉक को भी टच करूं ताकि उसके हिसाब से आपको समझ पड़े कि मैं क्यों मना करता हूँ बुक करने का, और मैं क्यों लेस रिस्क के अप्रोच पे चलता हूँ, क्यों मैं रिस्क को अवॉइड करता हूँ। पहले सबसे पहले मार्केट की बात करें, आज बेसिकली ऐसा कोई न्यूज़ नहीं थी। अगर मैं पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ देखूँ तो आज ऐसा कोई न्यूज़ में ऐसी कोई खबर नहीं थी जिसको मैं जिक्र किया जाए। और मैं ऑब्वियसली फुल टाइम कैच कर रहा था न्यूज़ को कि क्या क्या आजकल, और आजकल ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं थी सिवाय इसके कि आईएमएफ ने यस्टरडे पाकिस्तान विजिट किया था, और पाकिस्तान के सॉरी परसों विजिट किया था। कल मीटिंग थी पाकिस्तान की, आईएमएफ की पाकिस्तान फाइनेंस टीम से, जिसमें ये इंडिकेट किया गया कि मिनी बजट आया जाए। अच्छा, मिनी बजट बेसिकली तब आता है जब जब आईएमएफ को ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल और स्टार्ट में जो बजट बड़ा बजट पेश किया था वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को, आईएमएफ की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा। तो मिनी बजट आना आईएमएफ के पॉइंट से बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन इकोनॉमिक के पॉइंट से बड़ा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें मजीद टैक्स लगेंगे, जो और मजीद टैक्स हदफ डिफाइन होंगे कि ये मजीद टैक्स लेने और छोटी छोटी चीज़ों पे और चीज़ों पे टैक्स लगाया जाएगा। और हो सकता है क्लैरिटी भी कुछ दी जाए, लेकिन इन माई व्यू इज अ नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिनल बजट जो पेश किया गया था वो इनफ नहीं, तभी मिनी बजट आया ना। तो देखते हैं क्या आता है। ऑब्वियसली इसमें मैं समझता हूँ इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, मार्केट मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मार्केट की बात करें, बैक टू मार्केट, 130 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज भी 93 350 पे। एट सम पॉइंट आज के दिन हम, अच्छा मेरा टाइम जोन डिफरेंट है तो आपका टाइम डिफरेंट नजर आता होगा, तो एट सम पॉइंट हमने देखा सेल ऑफ अच्छा खासा रहा और फिर वापस मार्केट ने पिकअप करके पॉजिटिव पे आ गई। मार्केट की वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम आज कतरन बेहतर थे, अच्छे थे, और सेल ऑफ भी था लेकिन बाइंग भी था एट द सेम टाइम। और टॉप एक्टिव स्टॉक, एक्टिव एडवांस है, डिक्लाइन है की बात, सारे छोटे छोटे शेयर हमें नजर आते हैं, कुछ एक दो छोटे बड़े शेयर, बाकी छोटे छोटे शेयर है। इसके बाद हम बात करें जो कि वो स्टॉक है जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैटेगराइज करता हूँ, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू इंशाल्लाह मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हवाले से बताऊंगा कि मैं क्यों समझता हूँ लॉन्ग टर्म में किस कौन कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं और कौन कौन से इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। आज हमारी पेट्रोल 457 पे है। मुझे किसी भाई एक सब्सक्राइबर कॉल आई जिसने मुझे पूछा कि भाई क्या है प्रॉफिट बुक किया जाए इस पे, क्यों नहीं करवा रहे प्रॉफिट बुक का, प्रॉफिट बुक करने का बोले। पहली बात तो है, एज ए इन्वेस्टर आप एक इन्वेस्टर डिफरेंट है, मैं एक इन्वेस्टर डिफरेंट हूँ। हर बंदे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा, क्यों प्रॉफिट नहीं बुक किया इस पे भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करें, हमारी पेट्रोलियम ने आज बड़ा पॉजिटिव है। दिस वॉल्यूम, शेयर बहुत बड़ा है और इतना बड़ा वॉल्यूम पड़ना ये इंडिकेट करता है कि कोई म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा खिलाड़ी इसमें एंटर हुआ है। तो विच ऑब्वियसली जिसकी वजह से कुछ टाइम तक पुश करेगी प्राइस अप, लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्टर अपनी बाइंग जितना बाय करना था वो रुक जाएगा, कंप्लीट कर लेगा अपनी बाइंग को, तो वैल्यू फिर में उसी थ्रेशोल्ड पे आ जाएगी, या तो गिरेगी या नीचे आ जाएगी या उसी लेवल पे आ जाएगी। इन द सेम वे एमटीएल आज में आज गिरावट नजर आई। अच्छा, एमटीएल के बारे में काफी सारे लोग मुझे बोले थे आपने बुक क्यों नहीं करवाया प्रॉफिट ऊपर। सीधी पहली और सीधी बात ये, एमटीएल पे प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं करा। एमटीएल मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया था, दिस शेयर इज वेटिंग फॉर अ न्यूज, और न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इसका मर्जर इसकी सब्सिडी से। जैसे ही वो अप्रूवल आ जाएगी लाहौर हाई कोर्ट से, तो होगा ये कि ये कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी। इन्होंने अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है कि हम डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकते तब तक मर्जर अप्रूव ना हो जाए, तो आई एम श्योर डिविडेंड अनाउंस करेगी। अदरवाइज बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा शेयर होल्डर्स के लिए। तो उसमें आप सेल ऑफ करके नहीं रहे, लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं, तो मसला ही नहीं इसमें। तीसरी कोलगेट, कोलगेट पे को वॉल्यूम, अच्छा कोलगेट को मैं ज्यादातर देखता हूँ इस तरह नहीं देखता। कोलगेट पे जो वॉल्यूम है 19,000 का वॉल्यूम, इट लुक लाइक सिर्फ जनरल पब्लिक ने बेचा खरीदा है। मतलब छोटे इन्वेस्टर्स ने बेचा है खरीदा है। तो और फिलहाल डिक्लाइनिंग पे, कल 1410 पे गया था। अ, तो उस पे क्यों हमने नहीं बेचा, इसको भी इंशाल्लाह कवर करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। पहले प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन ये बता रही है कि इस कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, उसी लॉन्ग टर्म पे फोकस हो रहा है। लॉन्ग टर्म में भी काफी कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की। एक वो इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है और सो जाता है। सो जाने से मुराद ये पैसिव इन्वेस्टर, मतलब उसने लगा दिया, वो एक साल बाद ही देखेगा, इससे पहले देखेगा ही नहीं। उसकी स्टडी क्या होती है, बाय एंड स्लीप, इसमें टाइम नहीं लगता इन्वेस्टर का। ये वो इन्वेस्टर, इस कैटेगरी में वो इन्वेस्टर आते हैं जो, मैं कह सकता हूँ कि वो इन्वेस्टर जो दूसरी जॉब करते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम एक पैसिव इनकम होती है इनकी, मेन इनकम नहीं होती।
तो वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं टू ग्रो, या इतने बिजी होते हैं उनको टाइम नहीं होता तो बस वो लेके रखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। तो ये इन्वेस्टर आते हैं, इसमें स्ट्रेटेजी सिंपल है, बाय एंड स्लीप। और 1 साल में इवेंचुअली आपके स्टॉक अच्छे हैं तो आपको गेन नजर आएगा, जैसे कि हमने पिछले स्टॉक्स देखे जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी वीडियो, एफएफसी, कोल, एग्रो फर्टिलाइजर, इसमें आपने देखा कि 1 साल होल्ड किया तो अच्छा गेन नजर आया। ऑल दो मार्केट बढ़ रही थी, ये मैं इसको क्रेडिट नहीं देता मार्केट के बढ़ने को, लेकिन उन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा गेन दिखाया। अच्छा, दूसरा इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो मेरी तरह इन्वेस्टर जो बड़ा एक्टिव है। एक्टिव से मुराद ये कि मेरे पास एडिशनल टाइम है कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दूं और मैं मॉनिटर करूं अपने स्टॉक्स। अच्छा, एक्टिव इन्वेस्टर्स सक्सेसफुल है, इसमें सक्सेस हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका ये ही है कि आपके इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव स्टॉक्स में हो, 4 से मैक्सिमम 5 स्टॉक्स में हो, और उसको आप एक्टिवली मॉनिटर करो, कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है, क्या फंडामेंटल है क्या टेक्निकल है, और फिर उस बेसिस पे प्रॉफिट बुक करो। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो आपके सिर्फ 5 ही शेयर्स है पोर्टफोलियो में तो आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको मॉनिटर करने का बड़ा टाइम लगता है, उन 5 स्टॉक को मॉनिटर करने में बड़ा टाइम लगेगा, इनकी कंपनी को उनके आउटलुक को समझने में, क्या क्या न्यूज़ है उसको फॉलो करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सक्सेस होने के लिए आपका टाइम सिर्फ उन्हीं 5 स्टॉक पे लगे तो होगा। प्लस दिस 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 एक्टिविटी रिक्वायर्स टाइम फॉर स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपके पास दिन के 3 से 4 घंटे 3 घंटे मिनिमम है तो आप इसमें बड़ा सक्सेस कर सकते हो। और ये इन्वेस्टर ये होता है, वो डिप्स का फॉलो कर रहा था, डिप को फाइंड आउट करता है। इसमें क्या होता है, बाय इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, बुक प्रॉफिट अगेन बाय डिप्स एंड देन बुक प्रॉफिट एंड अगेन बाय डिप्स until it reach target, which means that जैसे कि आज मारी पेट्रोलियम था, मारी पेट्रोलियम 400 पे भी बाई किया हुआ लॉन्ग, मुझे मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक 412 पे था। किसी ने बाई किया होगा तो डेफिनेटली आज उसने सेल कर दिया होगा, अगर वो सेकंड कैटेगरी में था, सेल कर दिया होगा, और फिर वो वेट करेगा मजीद मजीद नीचे आने का। लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह की इन्वेस्टमेंट में रिस्क ये होता है, मिसाल के तौर पे जब बाय करके बुक प्रॉफिट कर दिया 450 पे मारी पेट्रोलियम, लेकिन वो मजीद नीचे नहीं आया तो क्या करे, तो ये इन्वेस्टर वेट करता है, उसको जब कॉन्फिडेंट होगा कि नीचे आएगा तभी वो उसको सेल करेगा, अदरवाइज सेल नहीं करेगा। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप रिसर्च करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और मार्केट के डायनामिक्स समझोगे उस शेयर के अराउंड, तो ये आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो दिस इन्वेस्ट अच्छा, ये वाली इन्वेस्टर की कैटेगरी ज्यादा प्रॉफिट बनाती है एज कम्पेयर टू स्लीपिंग इन्वेस्टर, पैसिव इन्वेस्टर। तो मैं फिलहाल ये कैटेगरी में फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा एक्टिवली मॉनिटर करता हूँ सेलेक्टिव स्टॉक्स को। तभी आप देखते हैं मेरी वीडियोस सिर्फ कुछ स्टॉक्स पे आती, सब पे नहीं आती। ये इन्वेस्टर ऑब्वियसली गेन तो दे जाता है, लास्ट ईयर मेरे ख्याल में 60 45 या 46% हमने गेन किया लास्ट ईयर की होल्डिंग्स में, प्लस डिविडेंड। तो पैसिव इन्वेस्टर ने कमाया, एक्टिव इन्वेस्टर ने तो थोड़ा ज्यादा कमाया, आई थिंक 100% कमाया, 2x कर लिया अपनी इन्वेस्टमेंट। ये तरीके कार है दोनों इन्वेस्टर। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उस हिसाब से करें। आपके पास अगर आप सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर हो तो आप बस रखे हो बैठे रहे, आप एक्टिव इन्वेस्टर हो तो आप प्रॉफिट बुक करें, दैट्स इट। और ज्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज में जो जितने एनालिस्ट है ना, वो बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग सेक्टर शिफ्टिंग करें, वो ये कैटेगरी में आते हैं। और सेक्टर शिफ्टिंग करना कोई आसान नहीं है, उसकी आपको नॉलेज नहीं है तो शिफ्टिंग करना मेरे हिसाब से रिस्की भी है। तो कीप दैट इन माइंड, दैट्स इट। बाकी आप इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करें मारी पेट्रोलियम में आप बुक करना चाहिए था नहीं करना चाहिए, एमटीएल में बुक करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, और कोलगेट में करना चाहिए था नहीं करना चाहिए। इस तरह आप अपने डिफाइन करें और आप चेक करें कि आपके पास अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो दिस विल बी वेरी टाइम कंज्यूम, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा ईच स्टॉक को समझने के लिए बिफोर बुकिंग प्रॉफिट। वैसे ये मेरा व्यू था इस हवाले से। अगर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है या आपको चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा, और उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। वैसे थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।